आज नालंदा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से भाकपा माले उम्मीदवार डॉ संदीप सौरभ का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय चुनाव कार्यालय लाडली होटल 17 नंबर तालाब पर बिहार शरीफ में स्थित है। उद्घाटन इंडिया गठबंधन के जिला चुनाव संचालन समिति के संयोजक अशोक हिमांशु, राजद के प्रदेश महासचिव हुमायूं अख्तर तारिक एवं वीआईपी के जिला अध्यक्ष डॉ सतेंद्र बिंद जी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव सुरेंद्र राम, राजद नेता अनिल कुमार महाराज एवं सीपीआई के जिला सचिव कौ राजकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए संदीप सौरभ ने कहा कि चंडीगढ़ से लेकर गुजरात के सूरत तक भाजपा के लोग चुनाव हड़प नीति को अपना रही है। प्रथम चरण के चुनाव में करारी हार को डोट देखकर हताशा में प्रधानमंत्री मोदी सांप्रदायिक जहर बोने में लगे हैं। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के बयान का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनाव हड़प नीति के खिलाफ व्यापक जनसमुदाय की बढ़ती गोलबंदी यह विश्वास दिलाता है कि चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी। संविधान बचाओ का यह चुनाव है और सब लोग मिलकर यह जंग जीतेंगे। गठबंधन का जो केंद्रीय कार्यालय है चुनाव का नालंदा लोकसभा सीट के लिए, उसका उद्घाटन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, सीपीएम, तमाम अलायंस की जो पार्टियां हैं सबके पदाधिकारीगण, आम कार्यकर्ता और तमाम प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं वो सब लोग शामिल हैं और ये कार्यक्रम अभी यहाँ संपन्न हो रहा है। जनता के बीच में देखिए एक ज़बरदस्त उत्साह है। जनता बदलाव चाह रही है और जनता केवल नालंदा की बात नहीं है, पूरे देश में बदलाव चाह रही है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से देश के युवाओं को मायूस किया गया, रोजगार देने के वायदे से सरकार आई थी सत्ता में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और रोजगार नहीं दिया गया। केवल बात इतना नहीं है, बल्कि रोजगार के जितने भी अवसर थे उन सबको साजिश के साथ कुचल दिया गया। आपने देखा रेलवे बेच देने से रेलवे की बहालियां ठप हो गई, अग्निवीर योजना लाने से सेना में जो बच्चे जाते थे, जो युवा जाते थे, उसको खत्म कर दिया गया और तमाम सरकार के जो महकमे हैं, सरकार के जो अलग अलग संसाधन हैं, सबका निजीकरण कर दिया सरकार ने। तो रोजगार की संभावनाएं कम हुई। जीएसटी और नोटबंदी जैसी पॉलिसी आने से बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग धंधे, यहाँ तक कि बड़े कल कारखाने भी, आईटी सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहाँ भी रोजगार में भारी पैमाने पर छटनी हुई और ये नोटबंदी के बाद जो सरकारी आंकड़ा कह रहा था कि हर साल 2 लाख लोगों की नौकरी में छटाई होने लगे, कम होने लगे लोग। तो ये मोदी सरकार का खामियाजा युवाओं ने भुगता है। इसीलिए युवाओं का ये देश है, युवा देश है। युवाओं के मुद्दे एकदम सबसे ज्वलंत हैं और उस मुद्दे पर खड़ा होकर के हम लोग इस चुनाव में नौजवानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं।